हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम तुझ में। आई होप आपकी उत्तराखंड डीएलएड की तैयारी काफ़ी चल रही होगी फ्रेंड। तो देखिए, हमने सीरीज स्टार्ट की है टीचिंग एप्टीट्यूड। इसे मैंने जो है आपकी 3 क्लास पहले अपलोड कर दी है, ये हमारी चौथी क्लास है। देखिए फ्रेंड, जैसे कि आप डीएलएड का एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, आपका नंबर आ जाता है डाइट में, क्योंकि 650 सीटें हैं और एक ज़िले में 50 सीटें होती हैं। तो फिर आपको डाइट में ट्रेनिंग मिलेगी 2 साल की, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और आप भी इस तरह, जैसे ये सर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं या ये मैम पढ़ा रही हैं, इस तरह आप फ्यूचर में आप एक भावी अच्छे टीचर बन जाएंगे। तो देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड हमारा जो 50 नंबर का आता है और 50 नंबर काफ़ी होते हैं किसी एग्ज़ाम में अच्छी रैंक लाने के लिए। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 76, हमारे समाज में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, इस विचार के प्रति आपकी क्या धारणा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, समाज में बहुत ज़्यादा जो है भ्रष्टाचार फैला हुआ है अब भी। तो देख लेते हैं क्या है। देखिए, ऑप्शन ए है, मैं इसे दूर करने हेतु शिक्षा में परिवर्तन करना चाहूँगा। ठीक है, हो सकता है ये भी। ऐसे लोगों को घृणा की दृष्टि से देखूंगा। देखिए, घृणा की दृष्टि से नहीं देखना हुआ किसी को भी, इसका कारण जानने का प्रयास करूंगा। कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं जिससे कि हम इसका कारण जाने। इसके प्रति कोई ध्यान नहीं दूंगा। देखिए, ध्यान देना हुआ, क्योंकि हम टीचर हैं और एक भावी समाज जो बनाता है वो टीचर ही बनाता है। तो इसका जो सटीक आंसर है फ्रेंड, वो है मैं इसे दूर करने हेतु शिक्षा में परिवर्तन करना चाहूँगा। देखिए, शिक्षा में हम कोई ऐसा परिवर्तन करें, मतलब ऐसा परिवर्तन क्या, जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें फ्रेंड भ्रष्टाचार का चैप्टर भी ऐड किया जाए और बताया जाए कि इसके क्या क्या इसके दुरुपयोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक के रूप में छात्रों में सामाजिक गुण विकसित करने हेतु आप क्या करेंगे? देखिए, छात्रों में हमें क्या है, सामाजिक गुण विकसित करना है। तो फ्रेंड, सामाजिक गुण जब विकसित होता है जब छात्रों में क्या करें, हम सामूहिक कार्य कर पाएं और सामूहिक सामूहिक मतलब टीम वर्क कराएं। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन ए है, छात्रों को समूह में शिक्षण सुविधा प्रदान करें। समूह मतलब ग्रुप बनाकर। नेक्स्ट है, छात्रों में प्रेम भावना का विकास करें। देखिए, प्रेम भावना का विकास करने से सामाजिक डेवलपमेंट नहीं होता है। सामाजिक गुण के महत्व पर भाषण दें। भाषण देने से कोई सुधरता नहीं है। नेक्स्ट है, छात्रों को एक स्थान पर शिक्षण सुविधा दें। तो देखिए, जिसका सबसे सटीक आंसर है फ्रेंड, वो है छात्रों को समूह में शिक्षण सुविधा प्रदान करें। देखिए, आपने देखा होगा कि जब स्कूल में बच्चों को क्या करते हैं, ग्रुप बना देते हैं। ठीक है, एक ग्रुप ये बना दिया, एक ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ठीक है, और उन्हें कुछ काम दे दिया। तो यहाँ से जो ग्रुप में काम करते हैं तो उनसे एक टीम वर्क, ये टीम वर्क कहलाता है। तो यहाँ से ही क्या है, सामाजिक गुण डेवलप होता है। ठीक है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं, सबकी सोच अलग है और सब अलग अलग समाज से आ रखे हैं। ठीक है, उनका कल्चर अलग है, लेकिन वो ग्रुप में काम करते हैं तो क्या है, इससे एक बेहतर समाज डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल समाज शिक्षकों को अच्छी नज़र से नहीं देखता है, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, आजकल जो है समाज ना, ये हकीकत है, समाज में देखिए शिक्षकों को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। कहते हैं कि कहीं नौकरी नहीं लगी तो टीचर की नौकरी ज्वाइन कर ली। ठीक है, तो इसका अर्थ ये अर्थ नहीं होता। देखिए, मैं आपको रियलिटी बताऊं, अधिकतर टीचर जो होते हैं ना, पुराना हिस्ट्री देखोगे आप तो 3rd डिवीजन वाले होते थे। ठीक है, और वो बच्चे क्रिएट कर रहे हैं, देखिए 1st डिवीजन वाले बच्चे जो बनने हैं वहां से, किसी की फर्स्ट आ रही है। ठीक है, कोई आपका स्टेट टॉप कर रहा है। ठीक है, तो ये 3rd डिवीजन वाला अपने एफर्ट लगाकर एक 1st डिवीजन वाला बच्चा क्रिएट कर सकता है, मतलब इतना अच्छा प्रोडक्ट बना सकता है। ठीक है, तो जब अगर ये टीचर यहाँ पर 1st डिवीजन वाले हों, अगर 1st डिवीजन वाले हों तो बच्चे हमारे क्यों ना ज़्यादा डेवलप होंगे। ठीक है, तो फिर तो ये हर जगह रोला ही कर देंगे। तो इस फील्ड में भी 1st डिवीजन वालों को आना चाहिए। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा कैरियर है टीचर। देखिए, वाइट कॉलर जॉब होती है। इसका अब आंसर देख लेते हैं। आजकल समाज शिक्षकों को अच्छी नज़र से नहीं देखता है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो देखिए, ऑप्शन ये है, शिक्षक अपना कार्य लगन से नहीं करते। देखिए, ये सही नहीं है। अधिक ट्यूशन करते हैं, राजनीति में अधिक रुचि लेते हैं। तो देखिए, इसमें कह रहे हैं कि
अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, इसका कारण क्या है? तो देखिए इसका कारण ये सही है। देखिए शिक्षक जो है ना अपना आजकल कार्य क्या है लगन से नहीं करते, क्योंकि जब से व्हाट्सएप रील ये आ रखी है, ठीक है, 2-4 साल से, या कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो अपना कार्य काम चुराते हैं, जॉब लगी है पहाड़ में, घर आराम से रह रहे हैं, ठीक है, जाते हैं सेल ले लेते हैं, वहाँ 8-10 हज़ार का बच्चा रख दिया कोई, तो ये गलत है। अधिक ट्यूशन करते हैं, ट्यूशन की भरमार करते हैं, पैसे का लालच बढ़ जाता है। राजनीतिक में रुचि दे देते हैं, जबकि राजनीति से कोई मतलब नहीं होता टीचर का, तो इसका हो सकता है उपयुक्त सभी कारण, ये इसका आंसर है, ठीक है, उपयुक्त सभी कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय बहुत सी सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करता है, इनके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए एक वर्ड आया यहाँ पर सहगामी, सहगामी मतलब कोऑपरेटिव, ठीक है, मतलब कोऑपरेशन, कोऑपरेशन मतलब जो साथ साथ चलती हैं, मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टीचिंग भी हो रही है, ठीक है, और बच्चों को खेल भी खिलाया जा रहा है, ठीक है, इवेंट कराया जा रहा है, तो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जो इवेंट चल रहे हैं स्कूल में, ठीक है, खेल प्रतियोगिता हो रही है या कुछ कंपटीशन हो रहा है, तो उसमें भी भाग लेना चाहिए, तो ये सब व्यवस्था करता है, तो इसके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है? तो देख लेते हैं ऑप्शन, कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं देंगे। देखिए विशेष प्रतिक्रिया नहीं देंगे ये सही नहीं है, क्योंकि जब कॉलेज में आप टीचर हो और आपके कॉलेज में कोई इवेंट हो रहा है तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपना योगदान देना चाहिए। नेक्स्ट है, सभी क्रियाओं में योगदान देंगे, हाँ ये सही है, केवल उनमें जिनमें रुचि होगी। देखिए रुचि जिसमें होती है तो वो काम करता है, लेकिन जिसमें रुचि नहीं है उसमें भी काम करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी काम करोगे तभी आगे बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। केवल उनमें जिनको प्राचार्य कहें, देखिए प्राचार्य ने आपको आपको जो है बांट रखा है, ठीक है, कह रहा है कि आपसे कहा है प्राचार्य सर ने, प्रिंसिपल ने, कि आपको कुछ कंपटीशन कराना, लेकिन कुछ कंपटीशन के बाद आप खाली हैं, ठीक है, कोई लेक्चर नहीं है आपका, तो आपका ये फर्ज बनता है, आपका दायित्व बनता है कि जो अदर इवेंट हो रहे हैं वहां पर जाके क्या करें, डिसिप्लिन मेंटेन करें और उनका टीचरों के साथ सहयोग करें, ठीक है, तो इसका सबसे बेस्ट जो आंसर होगा, सभी क्रियाओं में योगदान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के जीवन को कैसे अनुशासित बनाया जा सकता है? तो देखिए छात्रों को जिसे जीवन को हमें क्या होना, अनुशासित मतलब एक डिसिप्लिन में रहना सिखाना है उन्हें, ठीक है, पूरी लाइफ बोर्ड अपनी डिसिप्लिन में रहे। जितना अनुशासित कौन होते हैं? आपके आर्मी वाले। तो इसमें देखिए अनुशासन पर भाषण देकर, देखिए भाषण देने से थोड़ी देर असर होता है, फिर उसके बाद नहीं होता है। छात्रों के विद्यालय के कार्य में भाग लेने द्वारा, हाँ ये सही है। देखिए अनुशासित कैसे, जैसे कि आपने काम बांट दिया कि बेटा ये काम, इसकी डेडलाइन दे दी मैंने, ठीक है, कि ये आपको क्या है कल को इसकी कल के लाना है 100%, ठीक है, ये कल को हो जाना चाहिए, ठीक है, तो उससे क्या होंगे बच्चे, अनुशासन इनमें जनरेट होगा। आपने कह दिया कि भाई ठीक 9 बजे आपको स्कूल आना है, ठीक है, और 9:15 पे बेटा प्रेयर होगी, जो भी बच्चा लेट आया, ठीक है, उसको एंट्री नहीं दी जाएगी, बाहर कर दिया जाएगा। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है, ठीक है, मतलब टाइम के अनुसार जो काम करना होता है, यही कहलाता है अनुशासित। नेक्स्ट है, अनुशासित व्यक्तियों के उदाहरण देकर, देखिए उदाहरण देंगे थोड़ी बहुत देर असर रहता है इसका भी। एक अनुशासित छात्र को पुरस्कार देकर, पुरस्कार देना भी सही है, कोई हो तो सही मोटिवेट आता है इससे, लेकिन सबसे सटीक आंसर इसका छात्रों के विद्यालय के कार्यों में भाग लेने द्वारा। छात्रों से कहेंगे कि बेटा जितने भी विद्यालय कार्य हैं उनमें सब में आप क्या करो, पार्टिसिपेट करो, और ठीक है, क्योंकि एक टाइम टेबल बनता है उसके अनुसार काम होता है, तो जब वो टाइम टेबल के अनुसार काम करेंगे तो यही कहलाता है अनुशासित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु आप क्या करेंगे? देखिए श्रम के महत्व, श्रम का महत्व बताना है कि बेटा जो हम मेहनत करते हैं उसका क्या महत्व है, तो क्या करेंगे, उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, हाँ हो सकता है, उनके सम्मुख वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करेंगे, ठीक है, ये इतना सटीक नहीं है। श्रम के महत्व पर भाषण देंगे, भाषण भी दे सकते हैं, ठीक है, या स्वयं श्रम संबंधित कार्य करेंगे। तो देखिए जो सबसे सटीक आंसर है इसका वो होगा, देखिए श्रम के महत्व को बताना है, तो श्रम के महत्व को बताने के लिए करें स्वयं आप श्रम संबंधी कार्य करें और बच्चों को एक्सप्लेन करें कि बेटा श्रम करने से क्या फायदे होते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता का विकास होगा यदि एक शिक्षक, देखिए राष्ट्रीय एकता का विकास जब भी होता है, ठीक है, हमारा इंडिया है, ठीक है, इंडिया में हमारे विभिन्न क्या है स्टेट है, तो राष्ट्रीय एकता का विकास जब भी होता है जब यहाँ पे यूके वाला, उत्तराखंड वाला, ठीक है, कहीं नीचे जाके है ना, तमिलनाडु हो गया, मतलब अदर स्टेट में जाके काम करें, मतलब कहीं भी जाके काम कर लें, तो राष्ट्रीय एकता ही कहलाती है वो, ठीक है, जो हमारी आर्म फोर्स काम करती है, ठीक है, तभी तो राष्ट्रीय एकता क्रिएट होती है। ये नहीं, इसमें देख लेते हैं ऑप्शन,
अपने ग्राम में नौकरी करके, देखिए ग्राम में नौकरी करोगे तो आप क्या क्या लगोगे, लोकलिटी फैलाओगे वहाँ पर। अपने क्षेत्र में नौकरी करके ये भी लोकलिटी फैलाओगे इससे। अपने प्रांत में नौकरी करके तो खाली आपके डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, आप कार्य कर रहे हो तो आपको क्या है, अपने स्टेट से ज़्यादा प्यार होगा, फिर दूसरे स्टेट वालों की घृणा करनी शुरू करोगे। तो सबसे बेस्ट क्या होता है, अपने देश में कहीं नौकरी कर कर, देखिए जो गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की आती है तो उसमें लिखा रहता है कि आपको कहीं भी क्या दिया जा सकती है, ज्वाइनिंग दी जा सकती है। तो इससे क्या होता है, राष्ट्र की एकता का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में खेलकूद का आयोजन करना चाहिए जिससे, तो देखिए करना चाहिए, देख लेते हैं, शिक्षकों को अवकाश मिल सके। देखिए अवकाश वाला कोई सीन ही नहीं है। बच्चों को पारितोषिक प्राप्त हो सके, हाँ पुरस्कार हो सके, ठीक है, ये भी हो सकता है थोड़ा बहुत। अभिभावक प्रसन्न रहे, अभिभावक को खुश करने नहीं हुआ, हमें बच्चे डेवलप करना। तो सबसे बेस्ट जो है इसका आंसर वो है फ्रेंड, छात्रों में टीम भावना विकसित हो सके। देखिए जब मैंने अभी बताया था जस्ट ऊपर, जब आपका ये ए है, बी है, सी है, ठीक है, हमने 3-4 टीम बना दी और इनका क्या कर रहे हैं, इवेंट करा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, वॉलीबॉल का मैच करा रहे हैं, तो इनमें क्या होगा, जब ये टीम बनेंगे तो इसमें टीम में क्या होगी, आपकी टीम भावना जनरेट होगी, मतलब साथ रहकर काम करना सीखेंगे ये, ठीक है। तो उससे क्या होता है, खेल ये इवेंट जो कराते हैं, खेलकूद प्रतियोगिता, इससे क्या होता है, छात्रों में टीम भावना का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक लीडरशिप भी जनरेट होती है इनके द्वारा। आप दहेज विरोधी हैं, अपने पुत्र की शादी करते समय आप क्या करेंगे। देखिए आजकल यही होता है कि हम दहेज विरोधी हैं और अपने पुत्र की शादी में हम भाई दहेज नहीं ले रहे, जो देंगे ले लेंगे, ठीक है, यही करते हैं ज्यादातर। तो देख लेते हैं सटीक आंसर, दहेज सामर्थ्य के अनुसार लेंगे, जितनी उसकी वैल्यू है उतना भाई दहेज दे दे, तो ये भी सही नहीं है। जो वधु पक्ष देगा वह ले लेंगे, ये सबसे कॉमन कहते हैं कि भाई जो हमें दोगे हम ले लेंगे, ठीक है, दहेज विरोधी भी हो और जो मिल ले आप ले भी रहे हो, तो ये सही थोड़ी है। अपनी मांग पर अड़े रहेंगे, अपनी मांग पर अड़े रहेंगे तो आप दहेज क्यों क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसका सबसे सटीक आंसर है, दहेज का विरोध करेंगे, ठीक है भाई, अपने आप जो दे रहे हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, आप में वो भी नहीं चाहिए। हमारे बेटे इस इतना कैपेबल है कि हर चीज कर सकता है, या हमारी बेटी इतनी कैपेबल है कि हर चीज सामान खरीद सकती है जो भी उसकी जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीम में खेलते समय खिलाड़ियों में कौन सा गुण सबसे अधिक होना चाहिए। देखिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए जब भी टीम में खेलते हैं तो जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो है आपका सहयोग, ठीक है, कोऑपरेशन करना। कोऑपरेशन मतलब एक दूसरे को कोऑपरेट करना, ठीक है, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे तभी क्या होता है, टीम अच्छी तरह से काम करती है। क्योंकि उसमें टीम में क्या होता है, किसी एक का पार्टिसिपेट 100% करने से और दूसरे का, ठीक है, उस टीम काम से चीज चुराने से वो क्या होती है, टीम पूरी हार जाती है, ठीक है। बाकी प्रतिस्पर्धा ये भी नहीं है, हुनर चुस्ती, ठीक है, एक जना कितने फुर्ती वाला है, क्या कर लेगा, जब तक पूरी टीम काम ना करे, ठीक है। एक जना आगे बढ़ रहा है, 10 जने पीछे गिर रहे हैं, तो वो टीम आगे नहीं बढ़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय शिक्षा का उद्देश्य हर बच्चे में किस चारित्रिक विशेषता का विकास करता है। तो देखिए जो विद्यालय शिक्षा है वो बच्चों में किस प्रकार का चरित्र डेवलप करती है। तो आज्ञाकारिता, देखिए आज्ञाकारिता तो बनते हैं बच्चे। विनोद प्रियता कोई नहीं हुआ। संवेदनशीलता, ठीक है। ये स्वावलंबन, देखिए स्वावलंबन का अर्थ होता है सेल्फ हेल्प, इसका अर्थ होता है हेल्प सेल्फ हेल्प का अर्थ होता है मतलब इंडिपेंडेंट बनना, ठीक है। स्वावलंबन मतलब इंडिपेंडेंस, मतलब आप जो है अपने पैरों पे क्या हो गए, स्टेबल हो गए, अब आपको किसी की जरूरत नहीं है कि कोई आपकी मदद करे, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प मतलब खुद की मदद करने वाला। तो सबसे क्या बताते हैं, आप उस बच्चे को इंडिपेंडेंस सिखाते हैं कि बेटा आप जो है स्वतंत्र हो और आप अपने पैरों पर खड़े हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक शिक्षा द्वारा बच्चों में उनकी योग्यता को विकसित करने में सहायता देने का उद्देश्य रखते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए उनकी योग्यताओं को विकसित करने का उद्देश्य टीचरों का ही होता है ये। देखिए योग्यताओं को विकसित करने का, ठीक है। तो ये देख लेते हैं ऑप्शन, व्यक्तिगत रूप से, देखिए पर्सनली आप किसी को क्या करेंगे, डेवलप नहीं करेंगे, क्योंकि आप टीचर हैं, आपका फर्ज बनता है कि आप पूरे स्कूल में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं आपकी क्लास में या स्कूल में उन सबको क्या है डेवलप करें। नेक्स्ट है व्यक्तिगत रूप से तथा सामाजिक वंचित तरीकों से, ये भी सही है। केवल सामाजिक वंचित तरीकों से, देखिए ये नहीं करना हुआ, जिस तरह से बच्चे चाहें उन तरीकों से, तो बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं चलना होता है स्कूल में, याद रखना। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर है व्यक्तिगत रूप से तथा सामाजिक वंचित तरीकों से। तो आपका फर्ज बनता है कि आप जितना आपको पर्सनल हो सके उनका भी सहयोग, पर्सनल रूप से सहयोग करें, और प्लस जो सामाजिक स्कीमें चल रही हैं वो सब वहाँ पर इम्प्लीमेंट करके, ठीक है,
उनका उपयोग करें। लास्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी आपके पास एक पारिवारिक समस्या लेकर आता है, एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? देखिए बहुत से बच्चे होते हैं, कहते हैं कि सर, जैसे आप कहते हैं कि बच्चे, बेटा तुम क्यों नहीं आई, कई दिन हो गए आपको, तो वो अपनी कुछ ना कुछ समस्या सुना देते हैं, ठीक है, पारिवारिक समस्या सुना देते हैं। तो आपका ये फर्ज होता है कि उनकी समस्या को सुने और उसका सोल्यूशन दें, ठीक है, और उस समस्या से बच्चे को बाहर निकालें। ये टीचर क्या होता है, देखिए मैंने कहा एक फ्रेंड होता है, फ्रेंड क्या होता है, आपको अच्छे और गलत दोनों की राय देता है, ठीक है, कि ये रास्ता सही है, सही चलो, और काम गलत काम कर रहे हो तो उससे रोकता है और आपको कहता है कि ये रास्ता गलत है। तो यही टीचर का फर्ज होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। उस पर ध्यान नहीं देंगे, भाई बच्चे पे ध्यान तो देना होगा क्योंकि बच्चा अपना ही है वो। उसको ठीक से सुनेंगे तथा उसको उचित सलाह देंगे, तो ये सबसे बेस्ट हुआ। उसको बताएंगे कि समस्या का स्कूल से कोई संबंध नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, समस्या का संबंध होता है। बच्चे के घर अगर देखिए कोई पारिवारिक समस्या है तो वो बच्चा स्कूल थोड़ी आएगा, ठीक है। इसके बारे में उसके परिवार के सदस्यों से बात करेंगे। देखिए आप टीचर हो और आपको कल को प्रिंसिपल बनना, आपको क्या लेना है, डिसीजन लेना है, तो पहले अपनी हैंड पे ही हमें समस्या सोल्व करनी है, ठीक है। तो उसके परिवार को भी नहीं बताएंगे, तो सबसे सटीक आंसर है इसका। उसको ठीक से सुनेंगे तथा उसको उचित सलाह देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने देश को उन्नति के शिखर पर लाने हेतु आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन देख लेते हैं। उन्नत देशों के उदाहरण देंगे। देखिए उदाहरण देने से हमारा देश डेवलप नहीं होगा, ठीक है। इसके लाभ पर व्याख्या करेंगे। देखिए लाभ पे व्याख्या करने से भी देश डेवलप नहीं होता है। लेख का आयोजन करेंगे, कोई लेख लिखेंगे, ठीक है, और बताएंगे कि बेटा ये चीज ये है, तो उससे भी देश शिखर पर नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं तो देश डेवलप होगा नहीं। तो इसके उपयोग को छात्रों को बताएंगे। तो आप बताएंगे कि बेटा अगर हमारा देश डेवलप हो गया, ठीक है, हमारा देश ये विकसित हो गया, तो उससे क्या होगा, आपका घर परिवार डेवलप होगा, ठीक है, रोड अच्छी हो जाएंगी, हेल्थ हेल्थ की सुविधा अच्छी मिलेगी, एजुकेशन बेस्ट मिलेगी, ठीक है, जो डेली नीड की जरूरतें हैं हमारी वो सब पूरी होंगी, ठीक है। तो बच्चों को बताएंगे और फिर दूसरे कंट्री का एग्जाम्पल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय को बर्बाद न करने हेतु छात्रों को क्या करेंगे? देखिए आजकल जो है सबसे ज्यादा तो मोबाइल समय बर्बाद कर रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शन। समय के महत्व पर भाषण देना चाहिए, भाषण देना चाहिए, सही बात है, ठीक है। समय बीतने पर पछताना पड़ता है, यह बताना चाहिए, हाँ ये बताना चाहिए कि बेटा समय निकल गया तो फिर कुछ नहीं होता है, ठीक है। स्वयं समय का सदुपयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही है, सदुपयोग करना चाहिए। लक्ष्य देख लेते हैं, उपयुक्त सभी कार्य, तो ये उपयुक्त सभी कार्य इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में आप समाज में प्रचलित भ्रष्टाचार को दूर करने हेतु क्या करेंगे? देख लेते हैं ऑप्शन। छात्रों को उसका कुप्रभाव बताएंगे, बिल्कुल सही बात है, कि बताएंगे बेटा कि इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, ये भी सही है। भ्रष्टाचार के कारण जानने का प्रयास करेंगे, भ्रष्टाचार के क्या क्या कारण है, ठीक है, ये देखिए देख लेते हैं, कुछ हद तक सही है ये भी। इस पर व्याख्यान करेंगे, ये भी कुछ हद तक सही है। विद्यालय में भ्रष्टाचार के कुप्रभाव पर गोष्ठी करेंगे। देखिए ये सबसे बेस्ट है, ठीक है, सबसे अच्छा आंसर क्या है इसका, विद्यालय में भ्रष्टाचार के कुप्रभाव पर गोष्ठी करना। अब है यहाँ पर बढ़ रहा है, देखिए गोष्ठी, तो ये गोष्ठी मानी क्या होता है, सभा करना, सभा करना मतलब मीटिंग करना, ठीक है। मीटिंग करेंगे और बच्चों को उसमें क्या है बताएंगे कि बेटा भ्रष्टाचार का क्या प्रभाव पड़ता है, आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, तो इसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल छात्र पढ़ने से जी चुराते हैं, निम्नलिखित में से इसका क्या कारण सही है? तो देखिए देख लेते हैं। वे शिक्षा के महत्व को नहीं समझते, हाँ ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, उनके शिक्षक स्वयं नहीं पढ़ते, ये नहीं है। घर पर कोई नहीं पढ़ता, ये भी नहीं है। वे जानते हैं कि पढ़ने से कोई लाभ नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो देखिए क्यों जी चुराते हैं, क्योंकि वे शिक्षा के महत्व को नहीं जानते। वे नहीं जानते कि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, ऐसा कहा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक हैं तो आपका उनके प्रति कैसा व्यवहार होगा? देखिए एक कॉलेज में सभी जाति के लोग आते हैं, ठीक है, सभी जाति के टीचर होते हैं, तो वहां पर कॉलेज क्या सिखाता है, हमें एकता सिखाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शन। आप उनसे कोई मतभेद नहीं करेंगे, तो देखिए ये सही है, नहीं करेंगे। आप उनके विशेष संबंध नहीं रखेंगे, ये गलत बात है। आप केवल अपने विषय वाले शिक्षक से मिलेंगे, ये भी गलत बात है। आप अपने कार्य से मतलब रखेंगे, ये भी गलत बात है। तो सबसे सटीक जो आंसर है, आप उनसे कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। देखिए टीचर टीचर सब इक्वल, ठीक है।
जितना अगर आप भेदभाव रखोगे तो फिर बच्चे कितना भेदभाव रखेंगे। ठीक है, तो हमें देखिए देना, मैं बता रहा हूँ कि हमें ऑलवेज क्या देना चाहिए, पॉजिटिव आंसर देना चाहिए। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड में, और ये पॉजिटिव ही अपनी लाइफ में रहना चाहिए हमें। नेक्स्ट है, आप किसी विद्यालय में एक अध्यापक के तौर पर नियुक्त हैं। ठीक है, यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी भी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? तो देख लेते हैं ऑप्शन। उसके बच्चे पर ध्यान नहीं देंगे, ये गलत बात है, ध्यान देना चाहिए। ठीक है, उस अभिभावक को पत्र लिखेंगे, हाँ पत्र लिख के उसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन आजकल क्या है, देखिए आजकल मोबाइल है। ठीक है, तो आप कॉल कर सकते हैं। सो हम उनसे मिलने जाएंगे, देखिए मिलने जाना नहीं हुआ, पापा को बच्चे के घर ही यहाँ पे बुलाना होगा स्कूल में। बालक को दंड देना प्रारंभ करेंगे, दंड से कोई संबंध नहीं है, तो इसका सटीक आंसर है फ्रेंड, उस अभिभावक को पत्र लिखेंगे। ठीक है, और आजकल क्या है, मोबाइल कॉल से संपर्क करते हैं, बताते हैं कि भाई आपका बेटा नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है, छात्रों के पाठ सहगामी क्रियाओं में भाग लेने का क्या परिणाम होता है? तो देखिए ये यहाँ पर है, छात्रों के पाठ सहगामी क्रियाएं, पाठ सहगामी क्रियाएं मतलब जो जो पाठ से संबंधित क्रियाएं हैं, ठीक है, जो एक साथ चलती हैं, सहगामी क्रियाएं, तो उनमें भाग लेने का क्या रिजल्ट मिलता है, क्या परिणाम होता है, देख लेते हैं। वे पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, ये गलत है। उनका सर्वगुण विकास होता है। तो देखिए जब कोई भी बच्चा, ठीक है, हर चीज में पार्टिसिपेट करता है फ्रेंड, तो उसका क्या होता है, उसका खुद का डेवलपमेंट, उसका खुद का विकास होता है। ठीक है, क्योंकि जो जो बच्चा देखिए आपका इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, खेल कूद में कर रहा है, पढ़ाई में भी ठीक ठाक है, तो यहाँ से लीडरशिप जनरेट होती है, और ठीक है वो लीड करना सीखता है, तो यहाँ से ही क्या बनते हैं, एक गुण आता है। ठीक है, जिस वो कौन सा गुण जनरेट हुआ उनमें, डिसिप्लिन, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, तो यहाँ से डेवलप होते हैं, ये जिसमें गुण आ जाते हैं वही बनता है आपका ऑफिसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार में अपेक्षित सुधार लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आपको नहीं करना चाहिए? ठीक है, हमें क्या है, असामाजिक व्यवहार में क्या करना, अपेक्षित सुधार लाना है फ्रेंड, तो कौन सा नहीं करना चाहिए? विद्यार्थी से समस्या पर विवेचना करना, ठीक है, ये भी करना चाहिए, समस्या तो सुननी चाहिए, ये करेंगे नहीं करना चाहिए। परामर्शदाता के पास उसको भेजें, उसे भेजना चाहिए किसी दूसरे पास के बेटे, वहां से कुछ, ठीक है, राय लेगा इस बारे में जो आपने करा है। दूसरे विद्यार्थियों को कहना कि वे उसके साथ ना रहें। देखिए अगर हम ऐसा कहते हैं कि दूसरे विद्यार्थियों के साथ ना रहें, तो बच्चा क्या हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। ठीक है, और वो जो है और भी ज्यादा हरामी बन सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अभिभावक को उसके बारे में सूचित करेंगे। देखिए अभिभावक को बताएंगे तो बच्चा और ज्यादा बिगड़ेगा। पहले अपने हैंड में क्या करते हैं, उसको सुधारते हैं, फिर नहीं सुधरता तो उसके पापा से कंप्लेन करनी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को दूर करने के लिए आपका दायित्व है कि आप, देखिए समाज में अंधविश्वास बहुत फैले हुए हैं। ठीक है, कुरीति ही कुरीतियां भरी हुई हैं। हमारे जो समाज सुधारक होते हैं वो इन कुरीतियों को ही दूर करते हैं फ्रेंड। तो देख लेते हैं इसका, टीचर होने के नाते आपका क्या दायित्व है। अंधविश्वास पर यकीन करेंगे, यकीन नहीं करना हुआ, समाज को इसके दोष बताएंगे, सही है ये। अंधविश्वासी लोगों को समझाएंगे, अंधविश्वासी लोगों को आप कितने ही समझा दो कुछ समझ नहीं पाएंगे वो। ठीक है, कुछ ना करें, ये गलत है, आपको करना चाहिए। तो इसका सटीक आंसर है फ्रेंड, समाज को इनके दोष बताएंगे, आप बताएंगे कि ये जो कुरीतियां हैं इनका क्या इफेक्ट पड़ता है समाज को डेवलप करने में। ठीक है, आपके आपकी जो इकोनॉमी है उसमें, आर्थिक व्यवस्था है उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों की स्थापना से समाज में, तो देखिए विद्यालयों की स्थापना से समाज में क्या चीज डेवलप होती है, देख लेते हैं। ऑप्शन है, आपसी विवाद बढ़ते हैं। देखिए विद्यालय से आपसी विवाद क्यों बढ़ेगा, उससे तो अच्छी एजुकेशन देने के लिए चांस और बढ़ जाएंगे। ठीक है, बच्चे और पढ़ेंगे, देश का विकास होगा। भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा, तो ये भी नहीं है। आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है, हाँ ये भी सही है। सुरक्षा आती है, सुरक्षा मतलब नहीं है। देखिए विद्यालय की स्थापना करने से आर्थिक प्रगति, आर्थिक प्रगति का अर्थ है कि देखिए आपने बिल्डिंग बनाई, ठीक है, तो एक तो कंस्ट्रक्शन डेवलप हुआ, जो कि आपकी क्या है, पूंजी ही है, और वहां से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो भी देश का भविष्य ही है। ठीक है, आगे चल के वो भी देश का विकास करेंगे, तो इससे क्या होगी, आर्थिक प्रगति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने कक्षा के एक छात्र को डांटा, इस पर उसके पिताजी आपसे लड़ने के लिए स्कूल आ गए,
आपको चाहिएगी। तो देखिए ये काफ़ी होता है, ठीक है, किसी बच्चे को डांट दो तो उसके मम्मी पापा आ जाते हैं स्कूल में, तो उस केस में क्या करना चाहिए, हमें उनके मम्मी पापा को ठीक से बैठाना चाहिए, अच्छी तरह से पूरी बात बतानी चाहिए और फिर उन्हें समझा कर घर को भेज देना चाहिए। ठीक है, कि गलती आपके बेटे की है और कहाँ पर है, आप इसे सुधारिए। ऑप्शन देख लेते हैं। उनसे लड़ना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, आराम से बैठाना चाहिए। प्राचार्य से बात कराएं, देखिए पहले अपने हैंड में करें, क्योंकि कल को आपको क्या बनना है, आज तो आप असिस्टेंट टीचर पे लगेंगे, ठीक है, जॉब करेंगे, लेकिन कल को आपको हेड मास्टर तो बनना है। तो क्या है ना, डिसीजन लेना अपने आप ही स्टार्ट करें। नेक्स्ट है, उन्हें समझाएं और उनसे पूरी बात करें। तो ये सबसे सटीक आंसर है, उन्हें समझाएं और उनसे पूरी बात करें। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा था, छात्र को और डांटें। देखिए छात्र को और नहीं डांटना हुआ। लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के वीडियो का, नागरिकता के गुण सिखाने के लिए छात्रों को क्या करना चाहिए। तो देखिए हमें क्या बतानी है, नागरिकता के बारे में बताना है, ठीक है, आप इस देश के क्या हो, नागरिक हो, और आपके क्या क्या कर्तव्य बनते हैं। तो देख लेते हैं ऑप्शन। कुछ समय समुदाय में कार्य करना, हाँ हो सकता है ये। महान व्यक्तियों की जीवनी पढ़ाना जिन्होंने समुदाय की सेवा की हो। देखिए जीवनी पढ़ा सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट वही होता है कि फिजिकली काम करें, ठीक है, ये भी हो सकता है। शिक्षकों को द्वारा नागरिकता पर उपदेश देना, उपदेश भी दे सकते हैं। सामुदायिक कार्यों के लिए चंदा इकट्ठा करना, चंदा इकट्ठा करना तो हुआ ही नहीं सामुदायिक कार्य के लिए, ठीक है, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो स्कूल में चंदा थोड़ी इकट्ठा करेंगे। तो देखिए इसका जो सबसे सटीक आंसर है फ्रेंड, कुछ समय समुदाय में कार्य करना। देखिए आपका फर्ज बनता है कि जिस समुदाय से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपका ये फर्ज बनता है कि उसमें जो सामाजिक विकास के कार्य चलने हैं उसमें आप लोग क्या करें, पार्टिसिपेट करें, काम करें। ठीक है फ्रेंड, तो आज हमने डिस्कस कर लिया टीचिंग एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन, ठीक है, ये हमने 25 क्वेश्चन इसके डिस्कस करें। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड इस वीडियो के लाइक का मैंने टारगेट रखा है 1000 लाइक, ठीक है, हमें अचीव करने हैं 1000 लाइक। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।